हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि साशा इगोर से बात कर रहा होता है और वह कहता है, लिसन टू यू, एक सीरियल किलर जिसकी की मानसिकता होली प्रेस्टिजियस है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम जैसा साइकोपैथ भी इस तरीके से तर्क कर सकता है। और तुम ही तो वो हो जिसने कि मिस्टर रोमानोफ को ये टैक्स किया था, जिसे कि पढ़ के वो काफ़ी गुस्सा हो गए थे। और इगोर कहता है, मेरे पास दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं था ब्रो, क्योंकि उन्होंने ही मुझसे पूछा था। और मेरी बात सुनो, मिस्टर रोमानोफ को रोकने की कोशिश मत करना, और वो जो करना चाहते हैं उन्हें करने दो, ठीक है। और तुम भी ये बात अच्छी तरीके से जानती हो कि वे कितनी ही आसानी से किसी की भी ज़िंदगी छीन सकते हैं। मैं तुमसे ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी भी एलेक्सी को तुम्हारी ज़रूरत है। उसकी बात सुनकर के साशा कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। और कहता है, मैं अब फ़ोन रख रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी बकवास मुझे सरदर्द दे रही है, ठीक है। ऐसा कह के वह फ़ोन काट देता है। और फिर वे एलेक्सी के पास आके उसको देखते हुए कहता है अपने मन में ही, इस समय मेरे दिमाग में बस पागलपंती वाली सोच ही आ रही है। तुम्हारे दर्द को रोकने के लिए क्या मैं तुम्हें मार डालूं और फिर तुम्हारे पिता के हाथों मारा जाऊं? एलेक्स, मैं होपलेसली तुम्हें बस इस तरीके से देखते हुए थक चुका हूं। पूरी तरीके से रात हो जाती है और साशा स्टेला को फ़ोन करके कहता है, हेलो स्टेला, हमारा सारा सामान पैक कर लो। मैं तुम्हें और जार को सुबह होटल से पिक करने के लिए एक कार भेज रहा हूँ। मैंने एक जगह खोज ली है जहाँ कि हम रह सकते हैं। और दूसरी तरफ से स्टेला कहती है, ठीक है, क्या यंग मास्टर ठीक है साशा? और साशा कहता है, हाँ वे ठीक है। क्या जार अभी भी रो रहा है? और स्टेला कहती है, वे अभी सो रहा है। और कहती है, उसे अभी भी यंग मास्टर की ज़रूरत है, प्लीज़ उन्हें बताओ कि उनका बेटा उन्हें बहुत याद कर रहा है। और साशा ऑल राइट कहता है और ऐसा कह के वह फ़ोन काट देता है। पर उसे कुछ अजीब लगता है। वह एलेक्स की तरफ देखता है और फिर वह एलेक्स की तरफ देख के दुखी होते हुए कहता है, इतने लंबे समय के बाद अब इस पर रोने से क्या फ़ायदा। और एलेक्स को दिखाया जाता है जो कि अपने आँखों पे हाथ रख के रो रहा होता है। मुझे सच में इसके लिए बहुत तकलीफ़ हो रही है। फिर हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है और दिखाया जाता है एलेक्स को जो कि अपने कपड़ों को पहन रहा होता है। और साशा उससे कहता है, भले ही डॉक्टर ने तुम्हें हॉस्पिटल से जाने के लिए अलाउ कर दिया हो, पर तुम्हारे पिता वे इसकी शिकायत बाद में ज़रूर कर सकते हैं। और उसकी बात सुनकर के एलेक्स कहता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रुकने से मेरी लाइफ लंबी हो जाएगी। मेरे बेटे को मेरी ज़रूरत है और मैं यहाँ रुकने के बजाय उसके साथ समय बिताना ज़्यादा पसंद करूँगा। और साशा से पूछते हुए कहता है, अपने कपड़ों को ठीक करते हुए साशा की तरफ देखते हुए, क्या मेरे पिता ने कुछ किया है? और साशा कहता है, कल तुम्हारी ऐसी हालत देख कर के वे काफ़ी शौक हो गए थे। ये उनके लिए पहली बार था, पर मैं वरीड हूँ क्योंकि वे गुस्से में चले गए थे। और कहता है, उनको पता चल गया कि तुम उस रात लेन को खोजने गए थे और साथ ही तुमने उसे किसी और आदमी को किस करते हुए देखा। उसकी बात सुनकर के एलेक्स अपने गले को सहलाते हुए कहता है, मैंने फिर से सब कुछ गड़बड़ कर दिया है। मुझे उनसे जल्द ही बात करनी पड़ेगी। सीन चेंज होता है। कार के अंदर एलेक्स और साशा बैठे होते हैं और साशा एलेक्स से कहता है, ओह हाँ, अपने बगल के ब्रोशर पर एक नज़र डालो। और एलेक्स उस जगह देख के कहता है, ये क्या है? उस किंडरगार्टन में जार को लगाने के बारे में तुम क्या सोचते हो? वह लगभग 3 साल का है। ये अच्छा होगा कि उसका कोई दोस्त उसकी उम्र का हो। जब तुम आसपास नहीं होंगे तो वह अकेलापन महसूस नहीं करेगा। और एलेक्स दूसरी तरफ देखते हुए कहता है, अगर ये एक अच्छी जगह है तो फिर मैं इससे सहमत हूँ। और वैसे भी अब उसको मेरे आसपास ना होने की आदत डालने की ज़रूरत है। और साशा कहता है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्टेला हमेशा ही आसपास रहेगी। और साथ ही मैंने कुछ अनसीन गार्ड को भी अरेंज किया है। और कहता है, अब ऐसा दिखाना बंद करो कि तुम कभी भी मरने वाले हो। फिर एलेक्स अपने सर पे हाथ रख के गहरी गहरी सांस लेते हुए कहता है, जब तुमने सब कुछ सेट कर ही लिया है तो फिर मुझसे पूछने का क्या फ़ायदा। एलेक्स की बातें सुन करके साशा दुखी होते हुए कहता है, हे, अभी तुम्हारी हालत ऐसी नहीं है कि तुम इन छोटी छोटी बातों की चिंता करो। बस तुम अपनी रिकवरी पे ध्यान दो और मैंने जो कुछ भी किया वो तुम्हारे लिए ही तो किया है। और उसकी बातें सुन करके एलेक्स कहता है अपनी आंखें बंद करते हुए, ऑल राइट, डू वट एवर यू वॉन्ट। मैं काफ़ी थक गया हूँ। जब हम वहाँ पे पहुँच जाए तो मुझे उठा देना। और ऐसा कहने के बाद एलेक्स सो जाता है। सीन चेंज होता है और लैन के कैफ़े को बाहर से दिखाया जाता है। बाहर भी काफ़ी कस्टमर बैठे होते हैं और लैन कहता है, वेलकम। तभी लैन के मोबाइल में मैसेज आता है और लैन उस मैसेज को देखते हुए कह रहा होता है, उस मैसेज को पढ़ते हुए अपने मन में, आखिर ये कौन है जो मुझे इस तरीके से मैसेज भेज रहा है? मैं इसे भले से कितना भी नज़रअंदाज क्यों ना कर दूं, पर टैक्स आते ही जा रहे हैं। साथ ही वह कहता है अपने मन में ही, मैंने नंबर भी ब्लॉक कर दिया है, लेकिन
अब मैसेज किसी और नंबर से आ रहे हैं। तभी उसके टेबल पे आके कोई नॉक नॉक करता है और वह इंसान कहता है हे। लेकिन लेन मैसेज पढ़ते हुए काफ़ी खो जाता है और अपने मन में ही बातें कर रहा होता है। वह उस इंसान की बात नहीं सुनता। लेन अपने मन में कहता है परेशान होते हुए, मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। परेशान होते हुए और कहता है क्या मुझे इस बारे में पुलिस से बात करनी चाहिए। नहीं, सबसे पहले मुझे इस बारे में विलियम से बात करने की ज़रूरत है। और ये सब सोचते हुए वह अपने सर को ऊपर उठाता है। तभी उसे वह सामने इंसान दिखता है जिसे देख करके वह कहता है सॉरी सर, आई एम स्पेसिंग आउट। आप क्या ऑर्डर करना चाहते हैं सर। और वह इंसान लेन को देख के कहता है तुमने मेरे सभी टेक्सेस को इग्नोर किया और साथ ही तुम अब मुझे भी इग्नोर कर रहे हो। छोटे लड़के, तुम बहुत ही रूड हो। और उसकी बातों से डरते हुए लेन उसको देखते हुए कहता है वेट, क्या, डोंट टेल मी, वो तुम हो जो कि मुझे ये सब टैक्स भेज रहे हो। और ये सब कहते हुए लेन काफ़ी घबरा जाता है। इसी के साथ ये पार्ट होता है समाप्त। धन्यवाद।